आदि शंकराचार्य का विवेकचूड़ामणि भारतीय दार्शनिकता का एक बेजोड़ ग्रंथ है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। इसमें ज्ञान का मर्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो संसार की माया से मुक्ति पाकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। प्रारंभिक कथा और जीवन की बड़ी सच्चाई। आदि शंकराचार्य की रचना विवेकचूड़ामणि का पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन की जटिलताओं और भ्रमों को पहचान सके। शंकराचार्य जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए विवेक को सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। यह ऐसा विवेक है जो हमें ये सिखाता है कि कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी अस्थायी। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम स्थायी और अस्थायी में भेद नहीं कर पाते। हम शरीर, संबंध और संपत्ति को अपने जीवन का केंद्र समझने लगते हैं, जबकि यह सब नाशवान है। जैसे आप एक सुंदर महल बना रहे हैं, लेकिन उसकी नींव रेत पर रख रहे हैं, वह महल कभी टिक नहीं पाएगा। शंकराचार्य हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि यह संसार, जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं, एक माया है, एक मरीचिका। उदाहरण, भ्रम और वास्तविकता का अंतर। सोचिए कि आप किसी रेगिस्तान में हैं। दूर से आपको पानी का एक तालाब दिखाई देता है। आप बहुत प्यासे हैं और उस तालाब की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आप पाते हैं कि वह पानी नहीं, बल्कि एक मरीचिका थी। संसार का भी यही हाल है। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं, धन के पीछे, सुख के पीछे, सम्मान के पीछे। लेकिन जब हम अंत में इन सब को पाते हैं, तो समझ में आता है कि यह सब क्षणिक है। आदि शंकराचार्य हमें ये सिखाते हैं कि इस अस्थायी जीवन से परे एक ऐसी सच्चाई है जो अनंत और अविनाशी है। वह सच्चाई हमारी आत्मा है, जिसे जानने के बाद जीवन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। आत्मा और शरीर का भेद। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा शाश्वत है। हमें अपने शरीर की सीमाओं से परे जाकर आत्मा को समझना होगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। एक राजा अगर साधारण वस्त्र पहन ले तो वह राजा रहना बंद नहीं कर देता। उसके वस्त्र केवल उसका बाहरी रूप हैं, उसकी असली पहचान नहीं। उसी तरह ये शरीर हमारी आत्मा का बाहरी आवरण है, लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है। शंकराचार्य हमें इस शरीर से मोह को छोड़ने की सलाह देते हैं। जब तक हम अपने शरीर और मन को ही सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक हम कभी सच्चे आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। शरीर केवल आत्मा का एक साधन है, जो हमें संसार में जीवन का अनुभव कराने के लिए मिला है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सच्ची पहचान इस शरीर से कहीं अधिक है। गुरु का महत्व और आत्मज्ञान का मार्ग। विवेकचूड़ामणि में शंकराचार्य गुरु की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़कर एक सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही एक गुरु शिष्य के जीवन को सही दिशा में गढ़ता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो स्वयं आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है और अब अपने शिष्य को भी उसी मार्ग पर ले जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग बेहद कठिन और जटिल है। यह ऐसा ही है जैसे एक अंधे व्यक्ति को जंगल में भटकने के बाद रास्ता न मिल रहा हो और तभी एक प्रकाश पुंज उसे सही दिशा दिखा दे। गुरु का ज्ञान और अनुभव शिष्य के विवेक को जागृत करने में मदद करता है, ताकि वह संसार के भ्रम से बाहर निकल सके और सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके। जीवन के भ्रम। माया की गहन व्याख्या। शंकराचार्य माया के बारे में बताते हैं कि यह वही शक्ति है जो हमारे जीवन को भ्रमित करती है। माया हमें संसार के सुख दुख, हार जीत, प्यार और द्वेष में बांधकर रखती है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसके जाल में फंसे हुए हैं। माया को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब आप रात में एक रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो आपका मन तुरंत भय से भर जाता है।
लेकिन जैसे ही आप रोशनी में उसे सही तरीके से देख पाते हैं, आप समझ जाते हैं कि वह सिर्फ एक रस्सी है, सांप नहीं। माया भी ठीक ऐसा ही करती है। ये हमें असत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत करती है और हम भ्रम में जीने लगते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश हमें मिल जाता है, तब हमें समझ में आता है कि यह सब केवल एक माया थी। अद्वैत सिद्धांत, आत्मा और ब्रह्म की एकता। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का केंद्रीय विचार यह है कि आत्मा और ब्रह्म, सर्वोच्च सत्ता में कोई भेद नहीं है। ये संसार जिस विविधता को दर्शाता है, वह केवल माया का खेल है। वास्तव में हम सभी उसी एक ब्रह्म के हिस्से हैं। सोचिए कि समुद्र की अनगिनत लहरें हैं, लेकिन हर लहर समुद्र का ही एक हिस्सा है। जब लहर समुद्र से उठती है, तो वह थोड़ी देर के लिए अलग दिखाई देती है, लेकिन अंततः वह फिर से समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी उसी ब्रह्म का अंश है। जब तक हम इस संसार के भ्रम में फंसे रहते हैं, तब तक हम अपने आप को उस ब्रह्म से अलग मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें ये समझ में आता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। आत्मा की पहचान। कौन अस्मि का उत्तर विवेकचूड़ामणि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कौन हूँ? शंकराचार्य हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाते, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। अधिकांश लोग अपने शरीर, मन और विचारों को ही अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। शरीर नाशवान है, मन चंचल है और विचार क्षणिक हैं। तो फिर हम कौन हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि हम आत्मा हैं, जो अजर अमर है, जो किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये शाश्वत है। जैसे एक व्यक्ति वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति सदैव एक ही रहती है। मोक्ष, अंतिम मुक्ति। शंकराचार्य का लक्ष्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष का अर्थ है माया के बंधनों से मुक्ति। जब हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की शुद्ध स्थिति में पहुंचते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोचिए कि आप एक ऐसी जेल में हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी कोई आकर आपको एक चाबी देता है, जिससे आप उस जेल के दरवाजे को खोल सकते हैं। यही चाबी है आत्मज्ञान, और यह चाबी हमें मोक्ष का द्वार खोलने में मदद करती है। मन की शांति और जीवन का अंतिम उद्देश्य। शंकराचार्य के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति को वास्तविक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस संसार के किसी भी भौतिक सुख से यह शांति कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और हमें सच्ची शांति की अनुभूति होती है। ये यात्रा आत्मा की खोज की है, और जब तक हम इस यात्रा को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। यहाँ 10 उदाहरण दिए गए हैं जो विवेकचूड़ामणि के विचारों को समझने में मदद करेंगे। 1. आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि सबसे आवश्यक साधन है। शंकराचार्य इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे पहले मन और हृदय की शुद्धि आवश्यक है। जब हमारा मन माया और मोह से मुक्त होता है, तभी हम सच्चाई को देख सकते हैं। जिस तरह एक गंदे दर्पण में छवि स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वैसे ही अशुद्ध मन में आत्मज्ञान संभव नहीं है। 2. कर्म का उद्देश्य वस्त्रों की प्राप्ति नहीं, बल्कि मन की शुद्धि है। यह उदाहरण कर्म के महत्व को समझाता है। शंकराचार्य बताते हैं कि हमारे कर्म केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं होते, बल्कि उनका असली उद्देश्य हमारे मन की शुद्धि और आत्मा की जागरूकता होती है। कर्म योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और साक्षात्कार है। 3. अज्ञान में जी रहे लोग स्वयं को विद्वान मानते हैं। शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि जब व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में डूबा होता है, तब वह खुद को ज्ञानी मानने की भूल करता है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी सीमाओं और अज्ञानता को पहचानते हैं। यह उदाहरण आत्मनिरीक्षण का आह्वान करता है और सच्चे ज्ञान की खोज की प्रेरणा देता है। 4. मोह ही महान मृत्यु है।
मोह को शंकराचार्य सबसे बड़ी मृत्यु के रूप में चित्रित करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। मोह वह जाल है जिसमें फंसकर हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। इस संसार का मोह हमें आत्मा के ज्ञान से वंचित रखता है और जीवन के उद्देश्य से भटका देता है। 5. शरीर, प्राण और मन भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। शंकराचार्य बताते हैं कि हमारा शरीर, प्राण और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे और स्वतंत्र है। यह उद्धरण आत्मा और भौतिक अस्तित्व के बीच के भेद को समझने की प्रेरणा देता है। आत्मा हमारे बाहरी आवरणों से बहुत गहरे में स्थित है और इसे समझना ही आत्मज्ञान है। 6. मोह और अज्ञानता को ज्ञान से नष्ट किया जा सकता है। अज्ञान और मोह का अंत केवल ज्ञान से ही संभव है। जैसे अंधकार का अंत केवल प्रकाश से होता है, वैसे ही अज्ञानता का अंत ज्ञान के प्रकाश से होता है। शंकराचार्य यहाँ हमें प्रेरित करते हैं कि हम अज्ञानता से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ें, ताकि जीवन के वास्तविक सत्य को समझ सकें। 7. तत्वमसि जैसे महावाक्य निरंतर हमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कराते हैं। यह उद्धरण अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांत को सरल शब्दों में व्यक्त करता है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। तत्वमसि, तू वही है का अर्थ है कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति एक ही है। इसे समझना ही जीवन का परम लक्ष्य है। 8. अज्ञानता के कारण आत्मा बंधनों में है और ज्ञान से ही मुक्त होती है। शंकराचार्य बताते हैं कि आत्मा का बंधन केवल अज्ञानता की वजह से है। जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम बंधनों में बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 9. जो व्यक्ति प्रत्यक्ष ब्रह्म को नहीं पहचानता, वह जीवन के सत्य को नहीं समझता। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को समझने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना आवश्यक है। ये केवल बुद्धि या विचार का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव है। जब हम ब्रह्म को अपने भीतर महसूस करते हैं, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। 10. शब्दों का जाल एक घना जंगल है, जो मन को भ्रमित कर देता है। शंकराचार्य चेतावनी देते हैं कि केवल शब्दों में उलझे रहना हमें सच्चाई से दूर कर सकता है। ज्ञान केवल पढ़ाई या सुनने से नहीं आता, बल्कि उसे अनुभव में उतारने से आता है। जब हम केवल शास्त्रों के शब्दों में उलझे रहते हैं, तो हम सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इन 10 उद्धरणों से शंकराचार्य के विवेकचूड़ामणि का मर्म और आत्मज्ञान की दिशा में उनका संदेश स्पष्ट हो जाता है। हर उद्धरण एक गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। यह आपको उस ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसे शंकराचार्य ने हमारे लिए इतने सरल और सार्थक शब्दों में प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष: विवेकचूड़ामणि एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें न केवल बौद्धिक ज्ञान देता है, बल्कि एक गहरे भावनात्मक स्तर पर हमें छूता है। ये हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो हम कर सकते हैं। ये यात्रा हमें इस भौतिक संसार की माया से बाहर निकालकर हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। शंकराचार्य के इस ग्रंथ को पढ़ते समय हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमारे जीवन की हर परत को खोलती है। ये हमें बताता है कि चाहे हम कितने भी भ्रमित क्यों न हो, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी माया क्यों न हो, हम अपने विवेक के दीपक से उस अंधकार को मिटा सकते हैं और आत्मज्ञान के प्रकाश में पहुंच सकते हैं। इस यात्रा में हर कदम पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा असली स्वरूप क्या है। और जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम इस संसार में होते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। यही शंकराचार्य की विवेकचूड़ामणि का सार है, विवेक का रत्न, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। आखिर में एक प्रश्न जो शंकराचार्य हमें सोचने के लिए छोड़ते हैं: क्या आप अभी भी इस माया के जाल में फंसे हैं, या आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न हमें अपने जीवन की गहराई से आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है।
जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाते तब तक हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है। और यही शंकराचार्य का संदेश है, सत्य की खोज में लगे रहना, अपने विवेक का उपयोग करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।